नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक बुलेटिन में। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में अमेरिका पहुंचने वाले हैं और इस वक्त जो खबर आ रही है, अमेरिका पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम 2 दिनों के अमेरिका यात्रा पर हैं। बेसब्री से इंतजार कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, ये खबर आ रही थी और अब अमेरिका चूंकि पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। यहां पर कई तरह के कार्यक्रम हैं, मुलाकात होगी, डिनर होगा, तमाम तरह के कार्यक्रम। इस बीच अमेरिका पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज शाम वो भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे, जबकि कल राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि वो डिनर भी करेंगे उनके साथ। ये पहला मौका होगा जबकि व्हाइट हाउस में इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है किसी प्रधानमंत्री के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। पीएम 2 दिनों के अपने अमेरिका यात्रा पर है, जहां की वो अमेरिका पहुंच चुके हैं। बस अभी अभी वो पहुंचे हैं और जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि आज शाम को वो भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। कल राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मौसमी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं मौसमी? जी, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और विला मंत्री रुकेंगे। यहाँ पे पहले से ही कुछ भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री के इंतजार में खड़े हैं। आपको बता दें कि ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। यूं तो प्रधानमंत्री 5 बार अमेरिका आ चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनका स्वागत करेंगे, उनकी मेजबानी करेंगे। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत की नजरें भी शायद इस दौरे पर है। बेहद दिलचस्प होने वाली है। दोनों बहुत ही चर्चित नेता हैं, लोकप्रिय भी हैं, कहीं ना कहीं विवादित भी हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या केमिस्ट्री बैठती है दोनों के बीच। बिल्कुल मौसमी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की अगर हम बात करें तो जिस तरह से चुनाव के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया था और उनके जो नारा है उनका सबका साथ सबका विकास, इस तरह की बातें उन्होंने अपने डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में भी कही थी, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ रुख रहा है अमेरिका का पिछले दिनों, वो भी शक के दायरे में, इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट और काफी मायने रहता है ये दौरा। बिल्कुल सही बात है श्वेता। देखिए, कहीं ना कहीं चुनौती दोनों तरफ से है। एक तरफ चुनौती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने है कि वो घरेलू जो तमाम तनाव है उनसे उभर के किस तरह से भारत के साथ एक नई उड़ान भरते हैं। और दूसरी चुनौती प्रधानमंत्री मोदी के सामने है, क्योंकि उनकी बराक ओबामा से बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी और उसने अमेरिका और भारत के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाया था। अब देखना ही होगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल के 3 साल बाद एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति से एक नया रिश्ता कायम कर पाते हैं, वो मित्रता कायम कर पाते हैं। क्या वो भी कह पाते हैं कि माय फ्रेंड डोनाल्ड, जिस तरह से उन्होंने माय फ्रेंड बराक कह के बुलाया था ओबामा साहब को जब वो भारत आए थे, तो क्या उतनी मित्रता पहुंचती है? ये इम्पोर्टेंट होगा। और दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का रवैया जो है वो चिंताजनक रहा है भारत के लिए। H1B वीजा पे काफी रुख जो है कड़ा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, और H1B वीजा सबसे ज्यादा भारतीय जो मूल के नागरिक हैं वही इसका इस्तेमाल करते हैं। लगभग 85% अगर हम कहें 65,000 में से जितने सालाना सैंक्शन किए जाते हैं वो H1B वीजा भारतीयों को मिलते हैं। और इसकी वजह से जिस तरह से जो सख्ती आई है ट्रंप प्रशासन ने, हाल ही में जो आदेश जारी हुआ है, उसने भारत की चिंता बढ़ाई हुई है। दूसरी चिंता बढ़ी हुई है नस्लवादी हमलों को लेके। लगातार अगर आप देखें नस्लवादी हमलों में भारतीयों को भी टारगेट किया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक उसका खंडन नहीं किया है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो रार पैदा कर सकती हैं। क्लाइमेट एग्रीमेंट पे ट्रंप ने बतौर भारत का 3 बारी नाम लिया अपने 27 मिनट की स्पीच में और साफ कर दिया कि भारत और चीन की वजह से अमेरिका ने वॉकआउट किया है पेरिस अकॉर्ड पे। तो साफ तौर पे लकीरें खिंची हुई हैं। पर यह भी सच है कि ट्रंप ने कहा था चुनाव प्रचार के दौरान कि वो सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे भारत के। बिल्कुल, विश्व पर्यावरण दिवस वाले दिन जिस तरह की बात सामने आई थी,
बिल्कुल मौसमी, और जिस तरह से विश्व पर्यावरण दिवस के दिन खास करके डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि जिस तरह से भारत जो है हमेशा पर्यावरण का रक्षक रहा है शुरू से ही और आगे भी रहेगा, और इस बात का दुख भी कहीं ना कहीं था कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया था कि भारत जो है वो पर्यावरण का रक्षक नहीं हो सकता है। खैर मौसमी, आज के बारे में जानना चाहेंगे, आगे उम्मीद करेंगे कि ये दोस्ती प्रगाढ़ हो, मजबूत हो दोनों देशों के बीच, लेकिन आज अब जैसा कि आप बता रही हैं वहां पर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है आज? किस तरह से एयरपोर्ट से पहले कहां जाएंगे प्रधानमंत्री, विस्तार से हमें बताएं। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बैक टू बैक है क्योंकि ये काफी छोटा दौरा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री विलर्ड होटल में ठहरे हुए हैं। रात का वक्त है यहाँ पे वॉशिंगटन में और लगभग रात के 9 बज चुके हैं, तो प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और आज शाम के बाद 25 तारीख को सुबह उनकी बैक टू बैक यहाँ जो वॉशिंगटन में 25 तारीख की सुबह होगी, यहाँ बैक टू बैक उनकी मीटिंग्स हैं। सबसे पहले बिजनेस लीडर से मुलाकात करेंगे। जाहिर तौर पे आर्थिक मुद्दों पर फोकस ज्यादा है, मेक इन इंडिया को आगे करना है, और अगर बात करें तो वो फिर उसके बाद भारतीय समुदाय से भी मुलाकात है। एक कम्युनिटी मीटिंग है उनकी दोपहर के वक्त में, जब वो तमाम कुछ 700-800 भारतीय मूल्यों के अमेरिकियों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। और 26 तारीख बेहद क्रूशियल दिन है। अगर आप देखें तो 26 तारीख वो दिन है जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी चाय पे चर्चा करेंगे। तमाम कॉलॉन्स है सुबह के वक्त, उसके बाद दोपहर के वक्त अमेरिकन टाइम के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें सामरिक और आर्थिक रिश्ते शामिल हैं। इसमें आतंकवाद पे भी गहन चर्चा हो सकती है, और शाम को उनकी डिनर मीटिंग होगी। तो ये जो मौका होगा वो एक मौका होगा कि दोनों नेता एक दूसरे का विश्वास जीत सके। आपको बता दें कि 3 बार ये लोग आपस में बात कर चुके हैं, पर वो टेलीफोनिक बात थी। ये पहली बार होगा जब दोनों, तो ये देखना होगा कि ट्रंप और मोदी जो कई मायनों में एक जैसे हैं और कई मायनों में बिल्कुल जुदा है, दोनों ही तमाम विरोध के बावजूद भी अपने इस शिखर पर पहुंचे हैं। तो देखना ये होगा कि दोनों में क्या तालमेल बैठता है, क्या केमिस्ट्री बैठती है। पर कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय जगत के साथ साथ भारत और अमेरिका भी के लोग भी टकटकी लगाए इस पूरी मुलाकात पर देख रहे होंगे कि किस तरह से मोदी और ट्रंप भारत और अमेरिका के रिश्तों को आगे किस मोड़ पर ले जाते हैं, क्या गति तय करते हैं। ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप एयर इंडिया का विमान देख सकते हैं जो कि एयरपोर्ट पर वहां पर पहुंच चुका है अमेरिका में, और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी जो है अब यहां से निकलने वाले हैं। ये आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिनों के दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं, और जिस तरह से मौसमी बता रही हैं हमारी संवाददाता वहां से कि कई सारे कार्यक्रम है, काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जो भारतीय समुदाय है उनसे मिलना है, जो वहां पर बिजनेस जगत के लोग हैं उनसे मुलाकात का कार्यक्रम है, और डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया है वहां के, उन्होंने साफ तौर पर प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि सच्चे दोस्त हैं मोदी, ये ट्वीट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन देखना होगा कि वाकई सच्चे दोस्त है या नहीं, या फिर ये दोस्ती आगे किस तरीके से बढ़ती है, ये सब देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया रहा है भारत को लेकर, जिस तरह से कुछ चीजों को लेकर उनका स्टैंड रहा है, वो ऐसा दिखाता नहीं है कि अमेरिका बहुत ज्यादा भारत को लेकर के सकारात्मक रवैया उसने रखा है। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव इनिशिएटिव लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ रहे हैं और इस रिश्ते को और प्रगाढ़, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी उड़ान भर रहे थे अपने विदेशी दौरे को लेकर, उसमें अमेरिका को लेकर उन्होंने खास बात कही थी। उन्होंने जाते जाते भारत से ये बात जरूर कही थी भारत में कि अमेरिका और भारत के रिश्ते प्रगाढ़ हो, मजबूत हो, इसी उम्मीद के साथ वो इस दौरे पर निकल रहे हैं। और अब तस्वीरें आपको हम जैसा कि दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान पहुंच चुका है अमेरिका, और अब वॉशिंगटन में आप देख सकते हैं, वॉशिंगटन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर एयरपोर्ट पर उनका विमान है, और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकलेंगे। उसके बाद का पूरे दिन का हेक्टिक शेड्यूल उनका जाहिर सी बात है रहने वाला है। कई इंपॉर्टेंट, आज का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन कल की मुलाकात जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि 26 तारीख, जी हाँ 26 तारीख कई मायनों में इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होगा।
इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात व्हाइट हाउस में डिनर पर होने वाली है। चाय पर चर्चा तो होगी ही, लेकिन डिनर भी वहां पर होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि व्हाइट हाउस में डिनर करेंगे, इसलिए काफी मायने रखता है कल का दिन। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री, हालांकि अभी भी अपनी सीट पर ही बैठे हुए हैं विमान में। थोड़ी ही देर में वो बाहर आने वाले हैं विमान से। एयर इंडिया का विमान वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और वहां से वो जैसे ही बाहर निकलेंगे, आगे जो कुछ भी आगे का कार्यक्रम रहेगा वो भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। तो जिस तरह से मौसमी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। मौसमी, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया और थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी था जिसमें कि उन्होंने ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सच्चे दोस्त की तरह है उनके लिए। ये याद दिलाता है बराक ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी की जब मुलाकातें हुआ करती थी, चाहे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो या फिर ट्वीट पर, इस तरह का जिक्र अक्सर दोस्त को लेकर, फ्रेंड, माय फ्रेंड, इस तरह की बातें सामने आती थी। उम्मीद यही कि इन दोनों के बीच में भी, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच भी ऐसा ही कुछ रिश्ता देखने को मिले आगे। जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, याद हो आपको जब भारत भी आए थे, हर बार जितनी बार भी ये लोग मिले, और रिकॉर्ड 8 बार ही मिले हैं पूरे कार्यकाल में बराक ओबामा प्रधानमंत्री मोदी से। तो जितने बार भी ये लोग मिले हैं, मोदी ने अपनी बेर हग जरूर दी है उनको, गले मिले हैं बराक ओबामा से। और फिर वो गोल्डन हैंडशेक जिसमें जाहिर तौर पे दोनों के बीच की केमिस्ट्री लाजवाब थी। और शायद ये पूरे दुनिया ने देखा, कहीं ना कहीं ये इसी के चलते अगर आप देखिए तो 2014 में रिकॉर्ड 85% H1B वीजा जो है वो भारतीयों को मिले थे, जो रिकॉर्ड अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था। और आज की डेट में H1B वीजा सबसे अधिकतर भारतीयों को मिलते हैं। अगर गूगल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, तो इसके शिखर पे भारतीय ही हैं, मूल्य के लोग हैं जो इसके सीईओ हैं या ओनर्स हैं। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इन्फोसिस, विप्रो, महिंद्रा ने भी अपने पैर पसारे हैं यहाँ पे अमेरिका में। तो एक परमान चढ़ी थी भारत और अमेरिका की दोस्ती, जब एक तरह से कहें तो जय और वीरो बराक ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती जो है वो पक्की हुई थी। अब देखना ये होगा कि ट्रम्प जो बिल्कुल जुदा हैं, बिल्कुल विपरीत हैं ओबामा के पर्सनालिटी में भी, स्टाइल में भी, अंदाज में भी, उनको कैसे मनाते हैं, उनको कैसे मिलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक तरह से दोनों कहा जाए तो दोनों ही डील मेकर्स है, यानी कि अगर कोई वार्ता होती है उसमें कोशिश दोनों की रहती है कि अपनी बात मनवा लें या बात बन जाए, बात बिगड़े ना। तो दोनों कोशिश करने वाले लोग हैं, दोनों चाहते हैं कि आगे की, ऑप्टिमिस्टिक है, आगे की दिशा की तरफ कदम बढ़ाया जाए। तो यहाँ कहीं ना कहीं बड़ी समानता है। और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी एक तरह से इस पूरे माहौल को, परिस्थितियों को ऊर्जा देने वाला है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप एक स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने इस ट्वीट से, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, अभी हम तमाम लोगों से और विशेषज्ञों से बात कर रहे थे, तो वो भी इस बात को कह रहे थे कि हालांकि ट्रंप प्रशासन का जो कार्यकाल रहा है, लोग कहते हैं कि भारत के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, पर दरअसल अगर देखें तो पाकिस्तान से ट्रंप सरकार का बड़ा सख्त रुक रहा है। और अभी हाल ही में जो प्रस्ताव, बिल्कुल आप सही कह रही है मौसमी, और पाकिस्तान की तरफ वाकई अमेरिका ने अपना कड़ा रुख भी अपनाया है। और चाहे वहां पर फंडिंग की बात हो तो अमेरिका की तरफ से जो फंड जाता है उसमें भी कटौती हमें देखने को मिली है। और इस वक्त जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वॉशिंगटन एयरपोर्ट के आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयर इंडिया के विमान से, अपने विशेष विमान से बस थोड़ी ही देर में बाहर निकलने वाले हैं। और काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे हैं और हमारे संवाददाता भी बता रही है, काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है। सबकी नजरें, पूरे दुनिया की नजर, क्योंकि जब इस तरह के दो बड़े मुल्क के जो प्रधान होते हैं, जब उनकी मुलाकात होती है तो पूरी दुनिया की नजरें इन पर टिकी होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, ये कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, कहा जा रहा है। हालांकि जिस तरह का शेड्यूल है उसमें आपको जैसा कि बताया कि आज जो भारतीय समुदाय है उससे भी प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की बात है। भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसके अलावा जो रणनीतिक मुद्दों पर सच्चे दोस्त से बात होगी, ये ट्वीट किया है उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके अलावा आपको हम बता दें कि कल काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कल व्हाइट हाउस में डिनर है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खास न्योता दिया है और ये कई मायनों में अहम इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले पीएम है, ऐसे पहले प्रधानमंत्री है दुनिया के जो व्हाइट हाउस में डिनर करेंगे, जिन्हें न्योता मिला है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक नजदीकी की कोशिश, रिश्तों को और अच्छा बनाने की कोशिश। हालांकि अमेरिका से पिछले समय में जब बराक ओबामा वहां पर प्रेसिडेंट थे तो रिश्ते काफी अहम, काफी अच्छे हो गए थे और ये दिखती थी क्योंकि दोनों के बॉडी लैंग्वेज में जहां कहीं भी दिखते थे, चाहे वो भारत दौरा हो बराक ओबामा का या प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा हो, या फिर ये दो प्रधान कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी जगह अगर इनकी मुलाकात होती थी किसी मंच पर, तो इनके बॉडी लैंग्वेज से ही दिखता था कि दोस्ती इनकी कितनी प्रगाढ़ है, कितनी मजबूत है और एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे की पॉलिसीज को लेकर कितने ज्यादा सकारात्मक हैं। ये दिखता था इन दोनों में। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन रहे हैं और इनका जो तजुर्बा जिस तरह का रहा है और पूरी की पूरी पर्सनालिटी डोनाल्ड ट्रंप की नरेंद्र मोदी से बहुत ही भिन्न है। बराक ओबामा से तो भिन्न है ही, नरेंद्र मोदी से भी कुछ खास मिलती जुलती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, भारत की तरफ से एक कोशिश कि जो रिश्ते कायम किए थे बराक ओबामा के समय में, उनके रिजीम के समय में, उसी रिश्ते को, उसी तरीके से उस रिश्ते को आगे बढ़ाना, ये एक चुनौती के तौर पे भी आप देख सकते हैं, कह सकते हैं। और ये वाकई भारत के लिए काफ़ी अहम है क्योंकि वीज़ा का मामला हो पिछले समय में, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने चाहे पर्यावरण को लेकर भारत के खिलाफ एक तरह से कहा था और भारत को शुभचिंतक नहीं कहा था पर्यावरण का, या पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकता भारत, इस तरह की बातें, और चाहे वीजा की बातें हो जिसमें कि सबसे ज्यादा नुकसान भारतीयों को ही उससे हुआ था, कड़ाई जिस तरह से की थी उन्होंने। ऐसे में ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, ड्रोन को लेकर जिस तरह से हरी झंडी कल ही अमेरिका की तरफ से जो खबर आई थी वो दी गई है, तो वो एक सकारात्मक पहलू डोनाल्ड ट्रंप का वो दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नेगेटिव ही है। कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर काफी पॉजिटिव है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री जैसे ही, क्योंकि 2 दिनों के अपने अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं बस अब से कुछ ही समय पहले, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आना, उन्होंने जो ट्वीट किया है आपको हम दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ट्वीट किया है, क्या कुछ अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है। लिखा है, सोमवार को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का स्वागत करने का बेसब्री से इंतजार है। एक सच्चे दोस्त के साथ अहम सामरिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया है और अगर इसको इसी के तरह लिया जाए जिस तरह की उन्होंने बातें कही है तो ये काफी सकारात्मक है एक प्रेसिडेंट की तरफ से, जहां पर उनका मेहमान है प्रधानमंत्री मोदी, उनके मेहमान हैं। ऐसे में उनके आने से पहले इस तरह का ट्वीट करना ये कहीं ना कहीं बहुत ही सकारात्मक है और इसको इसी तरीके से लिया जाए। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाहर निकलने का। उनका विशेष विमान एयर इंडिया का वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकलने वाले हैं और जाहिर सी बात है वहां पर कई बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पे ही भारतीय समुदाय के कई लोग, कई इंडियंस जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। ये ऐतिहासिक तो होता ही है अपने आप में, जो जैसे ही प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं किसी भी देश, वहां पर भारतीय समुदाय के जो लोग होते हैं उनमें खासा उत्साह, एक विशेष उत्साह देखने को मिलता है। और चूंकि अमेरिका दौरा कई बार कर चुके हैं प्रधानमंत्री, और जो अमेरिका में जो भारतीय बसे हैं उनको भी बेसब्री से इंतजार होता है जब भी वो आते हैं अमेरिका प्रधानमंत्री, तो उनके साथ फोटो खिंचवाना, उनको एक झलक देखना, ये उनके लिए काफी अहम भी होता है और इसलिए घंटों इंतजार भी करते हैं, चाहे एयरपोर्ट के बाहर हो या फिर जिस होटल में भी प्रधानमंत्री जहां कहीं भी वो रुकते हैं उसके बाहर की तस्वीरें आपको हमने हर बार दिखाई है। और अभी भी जो हमारी संवाददाता है मौसमी, वहां से हमें बता रही थी कि एयरपोर्ट के पास बताया जा रहा है कि कुछ भारतीय जो हैं वो पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। तो ये उत्साह तो एक अलग ही होता है, जाहिर सी बात है जितने बड़े एक आइकॉन की तरह, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह के हैं और जिस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं, जितनी मजबूती से अपने बातों को रखते हैं, और प्रधानमंत्री की बनने के बाद जब से मोदी ने
पूरे भारत को जिस तरह से विश्व पटल पर रखा है और जितनी मजबूती से रखा है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो काफी अहम हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी जो हैं यहाँ पर वो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के नीचे आने का। वहां पर कई सेफ्टी मेजर्स होते हैं, कई तरह की चीजें होती हैं जो कि इंस्पेक्शन किया जाना होता है प्रधानमंत्री के नीचे आने से पहले, विमान से नीचे आने से पहले। तो वो सब कुछ जायजा वहां पर लिया जा रहा है कि सब कुछ सुरक्षा के मायने जो है जितने भी मेजर्स हैं वो ठीक तरीके से लिए गए हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक है कि नहीं, क्योंकि एक प्रोटोकॉल भी है, उस प्रोटोकॉल का भी वहां पर पालन करना होता है। जाहिर सी बात है राष्ट्राध्यक्ष इतने बड़े देश के जब वो वहां पर पहुंचे हैं तो इन सभी बातों का वहां पर ख्याल रखना काफी अहम हो जाता है। तो इसी का इंतजार है क्योंकि विमान तो पहुंच चुका है वहां पर वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर, बस अब इंतजार है इस दरवाजे के खुलने का, विमान के गेट के खुलने का, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कदम रखेंगे अमेरिका की धरती पर और एक बार फिर से पूरी मजबूती के साथ अपनी बातों को रखने की कोशिश वो करेंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से यहां से जब वो कल रवानगी उनकी हुई थी और उन्होंने साफ कहा कि ये जो दौरा है, हालांकि कई देश उनको जाना है, लेकिन अमेरिका दौरे को लेकर उन्होंने खास तौर पर कहा था कि अमेरिका और भारत के रिश्ते प्रगाढ़ हों, मजबूत हों, इसी इच्छा इसी कामना के साथ वो निकल रहे हैं इस दौरे पर। और 2 दिनों के दौरे पर अमेरिका के ये देखिए दरवाजा खुला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां से बाहर निकलने वाले हैं, बाहर आने वाले हैं। तमाम सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो है वो वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, सीट पर अपने बैठे हुए हैं, लेकिन अब वो बाहर निकलेंगे थोड़ी ही देर में। तो यहाँ एयरपोर्ट पर भी तमाम ऑफिशियल्स, तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। एक सर्टेन प्रोटोकॉल होता है जिसका पालन करना होता है। एयरपोर्ट के बाहर की अगर बात बताएं तो वहाँ पर मौजूद हैं भारतीय समुदाय के लोग, वहाँ पर मौजूद हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब है और घंटों वहां पर इंतजार भी करने में उनको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है। तो बस अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की धरती पर कदम रखेंगे और एक पूरा दिन, एक हेक्टिक दिन रहने वाला है। कई तरह के कार्यक्रम है जिसमें कि भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये देखिए कुछ अधिकारी जो है वो ऊपर जा रहे हैं प्रधानमंत्री को बुलाने के लिए, और ये एक प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत ये तमाम इस तरह से वहां पर रिसीव करने के लिए ये लोग अंदर जा रहे हैं विमान के अंदर। ये देखिए हाथ मिलाकर यहाँ पर स्वागत किया गया। जो ऑफिशियल्स हैं, जो भारत की तरफ से भी जो दल गया है प्रधानमंत्री के साथ, और उसके बाद अंदर में होगी उन दोनों की मुलाकात, बातचीत होगी और उनको वहां पर फिर लाया जाएगा बाहर। मौसमी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मौसमी, हम देख रहे हैं काफी समय से विमान वहां पर पहुंच चुका है वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर, लेकिन एक जाहिर सी बात है कि इतने बड़े देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पहुंचते हैं तो एक सर्टेन प्रोटोकॉल होता है जिसका पालन करना होता है, उसके बाद ही वो बाहर आ सकते हैं और उसके बाद आगे का कारवां। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं वॉशिंगटन और उसके बाद देखिए लगभग आधे घंटे से 45 मिनट उनको लगेगा जब वो यहाँ पे जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं हमारे पीछे आपको विलर्ड होटल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे। और बाहर का हम आपको थोड़ी सी तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, मीडिया का भी तांता है। और एक तरह से अगर बात करें तो ये वाली विजिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस तरह से हाइप्ड नहीं है जैसे कि पहले उनकी विजिट थी। यहाँ पे आपको ज़्यादा पोस्टर और बैनर नज़र नहीं आएंगे। जी हाँ, ये अमूमन नहीं होता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अमेरिका आए हैं तो काफ़ी फैन फेयर और काफ़ी तांता लगा रहता था समर्थकों का। पर इस बारी जो एक दौरा है प्रधानमंत्री का वो एक मकसद से है, कहीं ना कहीं ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, यहाँ पे ज्यादा लोग नजर नहीं आएंगे। हाँ, एक कम्युनिटी बैठक जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जो कि वॉशिंगटन में 25 तारीख को दोपहर को होगी। पर बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दौरा पिछले दौरों से बहुत जुदा है, एक पर्पस जहाँ नजर आ रहा है दोनों देशों के बीच। रोकना चाहेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विशेष विमान से बाहर उतरते हुए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 2 दिनों का अमेरिका दौरा काफी महत्वपूर्ण कई मायनों में। ये देखिए यहाँ पर तमाम ऑफिशियल्स जो हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मौसमी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ जाएंगे, क्या कुछ आगे किस तरह से कार्यक्रम है?
देखिए, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं श्वेता, वहाँ पे विलर्ड होटल जहाँ पे प्रधानमंत्री रुक रहे हैं, यहाँ पे पहुँचेंगे। और आपको बता दें कि ये बहुत दूर नहीं है व्हाइट हाउस से, जहाँ पे प्रधानमंत्री की अहम बैठक होनी है 26 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति से, और एक डिनर भी होस्ट कर रहे हैं, मेज़बानी कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। तो बहरहाल जो उनके अपॉइंटमेंट्स हैं वो बहुत साफ और सटीक है। और इन तमाम बैठकों के बीच में कॉल ऑन्स हैं, तमाम बिजनेस लीडर से मुलाकात जरूर करेंगे। सबसे पहले दरअसल खाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन ही मुलाकातों से खोलेंगे, बिजनेस लीडर से वो मुलाकात करेंगे यहीं विलर्ड होटल में, जो सबसे पहले कार्यक्रम है उनका। और उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे, लगभग आधे घंटे की दूरी पे रिट्ज कार्लटन होटल है, जहाँ पे वो कम्युनिटी मीटिंग करेंगे भारतीय लोगों के साथ। और यही उनका 25 का पूरा कार्यक्रम है। 25 को वो अपनी वो मुलाकात नहीं कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति से। 26 तारीख को ये मुलाकात है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगातार जो कूटनीतिक नजरिए से ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है श्वेता, क्योंकि आपको बता दें कि जहां पे एक तरफ कोशिश ये भी है कि सामरिक रिश्तों को आगे बढ़ाया जाए। अभी हाल ही में बातचीत करते अपने दर्शकों को हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार, वो एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले ही अपने विशेष विमान से वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर पहुंचे, हाथ हिलाकर उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। और आपको बता दें कि बाहर भारतीय भी वहां पर मौजूद है, यहाँ ऑफिशियल से हाथ मिलाते हुए। ऑफिशियल्स जो यहाँ पर तमाम पहुंचे हुए हैं, एक प्रोटोकॉल सर्टन होता है और उसके मुताबिक आगे बढ़ते हुए। और आपको बता दें कि इंतजार इनका बाहर भी है प्रधानमंत्री मोदी का, लोगों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बाहर बताया जा रहा है कि कई भारतीय, ये देखिए ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कई भारतीय वहां पर पहले से ही पहुंच गए जैसे ही उन्हें सूचना मिली इस बात की कि प्रधानमंत्री का दौरा है और वो पहुंच रहे हैं। आप ये देखिए तिरंगे के साथ झंडा लेकर वो वहां पर, छोटे छोटे बच्चे भी पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। और बच्चों से कितना लगाव और कितना प्रेम प्रधानमंत्री का है ये तो जग जाहिर है। जहां कहीं भी जाते हैं बच्चों से विशेष तौर पर उनका जो प्रेम है, उनका जो लगाव है वो कहीं छिपता नहीं है। और ये देखिए कई सारे बैनर्स और पोस्टर्स के साथ भी कुछ लोग प्लेकार्ड के साथ भी पहुंचे हैं, जहां पर दोनों देशों की मजबूती, और ये देखिए सिग्नेचर अपना करते हुए, अपना हस्ताक्षर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑटोग्राफ देते हुए यहाँ पर, और लोगों से हाथ मिलाने के लिए, लोग एक बार हाथ मिलाने के लिए, उनकी तस्वीर खींचने के लिए बेताब। ये तमाम भारतीय हैं जो कि प्रधानमंत्री के वहां पर आने से बेहद खुश। जाहिर सी बात है, अपने देश के प्रधानमंत्री को दूर देश देखना, उनसे मिलना, ये काफी अहम होता है। और कहीं ना कहीं अपनी मिट्टी की खुशबू याद आती है लोगों को, और इसलिए भी घंटों इंतजार करते हैं। और जितने प्रभावशाली नेता हैं, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री मोदी का, ये एक बड़ी वजह है जो इन तमाम लोगों को खींच लाता है प्रधानमंत्री के पास। तो एक नजर ये देखिए, हाथ उठाकर सेल्फी लेते हुए, कोई पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी की, कोई हाथ मिला रहा है, कोई कुछ अपने मैसेजेस दे रहा है। प्लेकार्ड यहाँ पर लोग लेकर के आए हैं जिसमें ऑटोग्राफ लिए अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और प्रधानमंत्री मोदी की भी एक खास बात है कि उनका कार्यक्रम कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, वो उनके रूप हो, अगर उनसे मिलने के लिए लोग वहां पर पहुंचे हैं तो वो उनसे मिले बिना कभी नहीं जाते हैं। वो जरूर उनसे दो बात करेंगे, हालचाल जानेंगे, कुछ बातें बताएंगे। तो ये काफी अच्छा जेस्चर है, काफी इसे सकारात्मक जेस्चर। ये देखिए एक बच्ची, गोद में एक बच्ची है और उसे सामने लाए, उनके माता पिता सामने लेकर आए और वहीं पर प्रधानमंत्री रुक गए। ये अक्सर देखा गया है कि जब इस तरह की कोई तस्वीर सामने आती है, जब कोई बच्चा सामने आता है तो प्रधानमंत्री अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और उसके पास जरूर ही जाएंगे, उसे दुलारेंगे, उसे प्यार करेंगे। इस तरह की तस्वीर अक्सर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तिरंगा, छोटा छोटा तिरंगा सब अपने हाथों में लेकर आए हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर, एक झलक पाने के लिए वहां पर लोग जो है वो बेताब हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी पूरा वक्त अपना देते हुए, तमाम सिक्योरिटीज वहां पर रहती है और हर जगह ही, और उसके बावजूद प्रधानमंत्री जो हैं ये मुलाकात करके फिर आगे निकलेंगे। मौसमी हमारे संवाददाता लगातार बनी हुई है। मौसमी, वाकई ये तस्वीर जो है हमें प्रधानमंत्री की हर जगह ऑलमोस्ट एक से ही देखने को मिलती है कि कहीं भी अगर लोग वहां रहते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं तो उनसे बिना मिले, बिना उन्हें वक्त दिए वो कभी आगे नहीं बढ़ते।
जी बिल्कुल, और यहाँ पे कुछ लोग भी खड़े हुए हैं, श्वेता, उनसे भी बात करते हैं। यू आर वेटिंग हियर फॉर योर राइड। What do you know about the Prime Minister Narendra Modi, and do you think that there's a very important meeting between the PM and the President of your country? Do you think that India and US would chalk out a path of friendship? Oh, I hope so. I very much hope so. Have you heard about Narendra Modi, the Prime Minister of India? No, I have not. I'm You've sorry. never heard? I've heard the name, but I don't know that much. I'm sorry. All right. And what do you think about Donald Trump ever since he took charge? How has his tenure been? Are you a Trump fan or you're anti-Trump? No, I'm not a Trump fan. I believe in peace, in friendship with every country and every type of person. And you feel that Trump does not believe in that? I'm not sure. I'm still questioning that. I hope he does. I still question it though. देखिए श्वेता, साफ तौर पे भारत और अमेरिका के बीच तमाम संबंधों को लेकर तो चर्चा होगी, पर बहुत महत्वपूर्ण बात जो ये भी कह रही थी वो ये है कि ट्रंप के अभी तक कार्यकाल को लेके सवाल खड़े होते आए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो विवादित रहे हैं और कुछ सेक्शंस हैं जो उनसे नाराज भी रहे हैं। तो एक तरीके से शायद ट्रंप का ये अंदाज भी है, ये स्वभाव भी है, अगर उनको कुछ लगता है तो वो कह देते हैं। और यही वजह है कि भारतीय साइड से जितने भी डिप्लोमेट्स हैं जिनसे हमने बात की, वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो कुछ बोलना नहीं चाहते, खुल के बोलना नहीं चाहते। आप किसका इंतजार में हैं? Jahan. I don't know how to say Jahan, don't act like you don't know. आप भारत से हैं? I mean, I'm from India originally, but Do you know about Prime Minister Narendra Modi? I know who he is. So would you like to wish Trump and Modi all the best because it's a 2-day visit and the Prime Minister is coming? Yep, all the best to them. Yep, definitely. तो आप देख रहे हैं उनके होटल के बाहर लोगों का जमावड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, तो उसी के बाद से यहाँ पे लोगों की भीड़ जमना शुरू हो गई। श्वेता, मैं आपको ये बता रही थी कि ट्रंप का जो स्वभाव रहा है, उनका जो बर्ताव रहा है, उनका जो अंदाज है, वो थोड़ा सा बेबाक है और यही वजह है कि भारतीय प्रशासन भी फूंक फूंक के कदम रख रहा है, क्योंकि ट्रंप का एक ट्वीट भारत और अमेरिका के रिश्तों को बना सकता है और पीछे भी ला सकता है। और ट्रंप ऐसा कई बार कर चुके हैं कि वो ट्वीट किए हैं, और जिस तरह से पर ट्रंप ने अभी ट्वीट करके जाहिर किया है, स्वागत किया है, वो एक अच्छी खबर है। साफ तौर पे एक बड़ा धड़ा ये मानता है कि अमेरिका भारत का सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है, और ट्रंप ने भी इसी बात को अपने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर और एक अच्छी दिशा में ये पूरा जो दौरा है वो बढ़ रहा है। जिस तरह से ट्रंप का स्वागत करते हुए ट्वीट आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही सोच रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण था। जनवरी से लेके अब तक मोदी और ट्रंप का आमना सामना नहीं हुआ है, और ट्रंप के मूड और मिजाज को भांपते हुए प्रधानमंत्री जो एक परिपक्व नेता हैं, एक चाणक्य हैं अगर कूटनीति की बात करें तो उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि वो ट्रंप को अपनी तरफ ले, क्योंकि भारत की लड़ाई सिर्फ साक्षरता के साथ नहीं है, सिर्फ गरीबी के खिलाफ नहीं है, भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ भी है। और जिस तरह से पाकिस्तान से लगातार सरहद पार से आतंकवाद जो है वो भारत भेजा जा रहा है, वो बात लगातार भारत दोहराता रहा है, लेकिन अब तक भारत की सुनी नहीं गई। हाल ही में जिस तरह से अभी ये खबर आई कि यहाँ पे ही जिस तरह से टेड पो जो एक कांग्रेसमैन है, उन्होंने एक विधेयक प्रस्ताव एक दिया है जिसमें ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान ज़्यादा समर्थ नहीं है आतंकवाद से लड़ने के लिए, और पाकिस्तान का जो गैर नेटो साझेदारी का
दर्जा है उसको खत्म करना चाहिए, वो एक बड़ा कदम है। कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट जोरों में जोर पकड़ रही है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अमेरिका की आंखों में धूल झोंक रहा है, वो कड़े सख्त कदम नहीं उठा रहा है और कहीं ना कहीं पीछे पड़ रहा है, वो पीछे हट रहा है। लगातार हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान में पनप रहा है। हक्कानी नेटवर्क ने कई खुराफात अफगानिस्तान में किए। अफगानिस्तान ने कड़ी आलोचना की है पाकिस्तान की और भारत की तरफ बार बार एक तरह से अगर हम कहें कि अमेरिका को चेताया है कि पाकिस्तान जितना भी अमेरिकी फंड होता है उसका उपयोग ज़्यादातर वो इस आतंकवाद को संरक्षण देने में और श्रेय देने में लगा देता है। उस पर भी कहीं ना कहीं ट्रंप प्रशासन की तरफ से रुख जो है वो गंभीर हुआ है। ट्रंप प्रशासन थोड़ा आजिज भी है पाकिस्तान से। जिस तरह से हक्कानी नेटवर्क पर लगाम कसने में पाकिस्तान विफल रहा है, तो साफ तौर पे आतंकवाद पे एक कड़ी लड़ाई, एक बड़ी लड़ाई जो है उसमें अमेरिका अहम योगदान दे सकता है, सहयोग कर सकता है भारत का। यही वजह है कि आज ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपको बता दें कि आतंकवाद के अलावा भी आर्थिक रिश्तों में अमेरिका और भारत के बीच अहम समझौते हो सकते हैं। एक तरफ मोदी का मेक इन इंडिया है तो दूसरी तरफ ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट है। अब ये दोनों टकराते हैं या दोनों एक साथ हाथ में हाथ मिला के चलते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अभी हाल ही में जो लॉकहीड मार्टिन और टाटा के बीच समझौता हुआ वो मेक इन इंडिया का भी परिचायक है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि क्या मोदी ट्रंप को समझा पाते हैं कि मेक इन इंडिया के साथ साथ अमेरिका फर्स्ट या हायर अमेरिका की भी नीति चल सकती है। H1B वीज़ा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता हायर इंडिया से। ये सब महत्वपूर्ण पहलू है जिसपे चर्चा जोरों पर है और ये अटकलें जोरों पर है कि कहीं ना कहीं शायद ट्रंप और मोदी एक कॉमन ग्राउंड पर पहुंच सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मौसमी, इसीलिए पूरी दुनिया की नजरें हैं टिकी हुई इस दौरे पर। काफ़ी अहम ये दौरा है, जाहिर सी बात है। और हमारे संवाददाता लगातार उस जगह से हमें बता रही हैं जहां पर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, वो होटल जहां पर प्रधानमंत्री रुकेंगे। और ये आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने निमंत्रण दिया था और उसी निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे पर गए हैं। वो गए हैं अमेरिका, 2 दिनों का उनका ये दौरा है। और इस बीच कई इम्पोर्टेंट, कई अहम मामले हैं जिसको लेकर के बातचीत हो सकती है। कई अहम हो सकता है समझौते भी यहाँ पर हो, चाहे वो आर्थिक मामला हो, H1B वीज़ा को लेकर भी हो सकता है कि दोनों के बीच में बातचीत हो। इंतज़ार करना होगा यहाँ पर। और जो बिजनेस के जो टाइकून्स वहाँ पर हैं, जो बड़े ऑफिशियल्स हैं, उनसे भी यहाँ पर मुलाकात का कार्यक्रम है। तो सीधे एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल जाएंगे और उसके बाद उनका कार्यक्रम शुरू होगा। तो थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन पहुंचे और उसके बाद वहां पर जो तमाम एयरपोर्ट पर ही जो भारतीय वहां पर मौजूद थे, इंतजार कर रहे थे, उनसे मुलाकात की। अच्छा खासा उन्हें वक्त दिया, उनके साथ उनको फोटोग्राफी का भी मौका दिया, ऑटोग्राफ दिया, उनसे कुछ बातचीत की यहाँ पर। और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हुए हैं अपने होटल की तरफ। आपको कार्यक्रम बता दें, उसके बाद यहाँ से वो सीधे अपने होटल जाएंगे और वहाँ के बाद कुछ समय विश्राम के बाद उनका कार्यक्रम शुरू होगा। पूरा दिन का जो उनका कार्यक्रम है, ये जो विजिट है, ये जो उनका दौरा है, खास तौर पर जैसा कि हमारी संवाददाता भी बता रही थी कि ये बहुत ज़्यादा हाइप्ड ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप देख लें कि चाहे बिजनेस जगत के वहाँ पर लोग हों या फिर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात हो, कुछ इस तरह का दौरा है जिसको लेकर जो वहाँ पे कॉमन मैन है, जो वहाँ पर वहाँ के जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, उनसे इंटरैक्शन नहीं के बराबर है। एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी का नहीं ही होगा एक तरह से इंटरैक्शन। इससे पहले जो दौरों पर, जिन दौरों पर भी वो गए हैं, तो कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम रहता था जिससे कि वहाँ के जो आम लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, उनसे उनका इंटरैक्शन हो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एक कार्यक्रम जरूर है जिसमें कि वो भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। मौसमी, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं।
मौसमी, जो आगे का दौरा रहने वाला है 11:30 के आसपास बताया जा रहा है कि पहला जो वहाँ पे पहली उनकी मीटिंग एक तरह से होगी, मुलाकात होगी बिजनेस जगत के जो वहाँ पर लोग हैं, बड़े बड़े लोग, और उसके बाद 5:30 बजे भी उनकी मुलाकात है। तो लगातार इस तरह से बताया जा रहा है कि कई सारे उनके ऐसे मीटिंग्स हैं वहाँ पर, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद इस बार H1B वीजा को लेकर भी कोई बातचीत हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा अफेक्टेड, सबसे ज्यादा प्रभावित इस चीज से जो सख्त रुख अमेरिका ने अपनाया है इस वीजा पॉलिसी को लेकर, वो भारत को ही पड़ा है। जी बिल्कुल श्वेता, अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारी शायद अपने एक बहुत ही मकसद साधे हुए मकसद से आ रहे हैं, और कुल मिला के बात करें तो लगातार जो दोनों तरफ का प्रशासन है वो आतंकवाद से लेके सामरिक रिश्तों से लेके आर्थिक मुद्दों से लेके तमाम मसलों पर एक खाका तैयार कर रहा है, क्योंकि सिर्फ एक दिन का वक्त है और वो भी मुलाकात शायद 4-5 घंटे की है, उसके बाद डिनर पे वार्ता है, तो समय बहुत कम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर चुके हैं, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो अपने कार्यकाल के शुरुआत में हैं, घरेलू समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगर उनकी पॉपुलैरिटी चार्ट की बात करें तो उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी गिर गई है हाल ही में, और जो रेटिंग्स हैं वो काफ़ी कम हुई हैं। मीडिया में बहुत लोकप्रिय नहीं है, वो लगातार मीडिया निशाना साधते आया है। जो ट्रंप की बयान हाल ही में जो बयान आए हैं उनको लेके, जो मुस्लिम आतंकवाद को लेके, लगातार इस्लाम आतंकवाद को लेकर ट्रंप ने बातें की हैं, तो कुल मिला के अगर देखें तो जी बिल्कुल कहीं ना कहीं मीडिया और ट्रंप का नाता बहुत मीठा नहीं रहा है। शुरुआत के कार्यकाल में जिस तरह से ट्रंप, अगर हम अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिर्फ एक आइकॉन नहीं है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक स्पिरिट है जो पूरे दुनिया भर के लिए मिसाल है। और यही वजह है कि दुनिया की जो सबसे पुराना लोकतंत्र है वो अपने पर गर्व करता है, क्योंकि उसने कई देशों को दिशा दिखाई है। और यही वजह है कि आज ट्रंप की आलोचना भी ज्यादा हो रही है। जहां तक उनकी रेटिंग्स की बात करें तो काफी उनकी रेटिंग्स गिरी हैं जब से उन्होंने कार्यभार संभाला उसके बाद से, और इसी के कारण ये जो दौरा है वो प्रधानमंत्री के लिए जितना महत्वपूर्ण है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में जिस तरह से ट्रंप प्रशासन ने ये कहा है, जो आंतरिक रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये साफ हुआ श्वेता कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान के साथ जो उम्मीद की थी अमेरिका ने वो सार्थक साबित नहीं हुई है। ऐसे में मोदी की कोशिश होगी कि एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो जारी किया जाए, जिसमें पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद को श्रेय दे रहा है, आतंकवाद को अपने साए में पाल रहा है, उसकी आलोचना हो, ये कोशिश रहेगी प्रधानमंत्री मोदी की। वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी ये कहना चाहेंगे अपने घरेलू घर में अपना ये संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने अमेरिका फर्स्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनके सामने मैन्युफैक्चरिंग और जॉब क्रिएशन एक बड़ा एजेंडा है जिस पर ट्रंप को अमल करना है, और इसी वादे के साथ वो कहीं ना कहीं चुनाव उन्होंने लड़ा था और इसी के वादे के साथ वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो बहरहाल दोनों नेताओं के सामने अपनी अपनी चुनौतियां हैं और दोनों को ये सूट करता है कि अमेरिका भारत और भारत अमेरिका का हाथ पकड़ के आगे साथ चले, क्योंकि पहले से ही दोस्ती काफी घनिष्ठ रही। अब ये डिपेंड करता है मोदी और ट्रंप पे कि क्या वो वाकई में इस ऐतिहासिक दौरे को एक ऐतिहासिक दर्जा देते हैं, क्या वाकई में वो, देखिए अमेरिका और भारत की जो रिश्ते हैं वो बदलेंगे नहीं, क्योंकि तमाम सरकारें आई, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेट्स हो, पर जो भारत और अमेरिका के रिश्ते थे वो उसी तरह से चले। पर हाँ, दोनों के बीच की गति, जो रिश्तों की गति है, जो ट्रैजेक्टरी है, वो जरूर तय कर सकते हैं ट्रंप और मोदी। और इसके साथ ही उनके सामने ये मौका है कि वो इतिहास में एक नया अध्याय जोड़े, एक नया पन्ना जोड़े। और मुझे लगता है कहीं बातें करनी और तमाम जानकारी भी हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिर
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के अमेरिका दौरे पर पहुंच चुके हैं वॉशिंगटन। कुछ देर पहले आपको हम तस्वीरें अब दिखाते हैं, 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर पहुंचे अपने विशेष विमान से। और उसके बाद आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ समय पहले जैसे ही वो पहुंचे उसके कुछ समय पहले उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को सच्चा दोस्त बताया है और कई अहम उनसे बातचीत होगी इसकी भी एक तरह से बात कही है। और कल ट्रंप मोदी की मुलाकात है। ये जो तस्वीरें हैं फिलहाल आपको हम दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां पर भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात हुई। कई ऐसे लोग हैं, ये देखिए तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे एयरपोर्ट पर तो वहां पर कई ऐसे लोग थे जो भारतीय समुदाय के थे और इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी का, उनसे मिलने, उनसे एक झलक उनकी पाने के लिए। और भारतीय समुदाय आपको बता दें वो निराश इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि उनके साथ पहले से ही एक कार्यक्रम फिक्स्ड है। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें संबोधित करने वाले हैं, तो इस तरह का कार्यक्रम वो कभी नहीं, ना ही वो मिस करते हैं और इस तरह का कार्यक्रम जरूर रखते हैं कि जब भी वो विदेश दौरे पर अपने होते हैं वहां जो भी भारतीय समुदाय है उनसे जरूर मुलाकात हो और मुलाकात करें। हमारे संवाददाता लगातार मौसमी वॉशिंगटन से हमारे साथ बनी हुई हैं और वो उस जगह पर है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं, उस होटल में जहां पर वो रुकेंगे। मौसमी, आपके पास हम आएंगे जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।